हेलो एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम हिंदी 12 खड़ी मात्राओं को पढ़ना सीखेंगे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसके बिना आप हिंदी पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते। तो आइए आज के इस वीडियो में हम हिंदी 12 खड़ी मात्राएं सीखते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले स्वर की मात्राओं से पढ़ते आएंगे ताकि आपको पढ़ने में और आसान हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, आपके सामने में यहाँ पर अ है। ठीक है, यहाँ पर अ से लेकर के यहाँ तक यानी आ तक सभी जो है यहाँ स्वर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी मात्राएं भी होती हैं। ठीक है, ये स्वर हैं और इनकी मात्राएं होती हैं। तो देखिए, इन स्वरों का उच्चारण जिस तरह से किया जाता है उनकी मात्राओं का उच्चारण भी उसी तरह से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इनका उच्चारण सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए और इन्हें एक एक करके देखिए। ठीक है, तो ये पहला अक्षर जो है हमारा अ है, इसे अ पढ़ते हैं। ठीक है, अ, आ, ए, ओ, ओ। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर छोटा ई होता है और बड़ा ई, यानी कि दो प्रकार का ई होता है। एक ई छोटा ई, उसे कम समय में पढ़ते हैं, और एक ई होता है बड़ा ई, जिसे हम अधिक समय में पढ़ते हैं। और उसी तरह ऊ भी दो प्रकार का होता है, एक छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ। ठीक है, और यहाँ ए, ए, ओ, अन या या अंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ लास्ट में देखिए अह, इसे क्या पढ़ते हैं? अह। अब हम इनकी सभी की मात्राओं को देख लेते हैं, यानी कि अ से लेकर के आह तक जितनी भी होती हैं उनकी मात्राओं को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये अ है। देखिए, ये क्या है? अ। तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, और आ जो है ये आ की मात्रा होता है। तो ये जो है इसकी आ की मात्रा है। ठीक है, ये आ की मात्रा है जो इस तरह का होता है। ठीक है, और इसके बाद ये क्या है? ई है। ठीक है, छोटा ई। तो ये छोटा ई की मात्रा ये वाला है, और बड़ी ई ये है, तो बड़ी ई की मात्रा ये है। ठीक है, तो इन मात्राओं को आपको पहचान में आना चाहिए। ये छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए, ओ, अन, अह, इन सभी की मात्राएं इस तरह का है। ठीक है, आपको इन सभी को कंठस्थ रूप से याद कर लेना है। अब चलिए नीचे व्यंजनों में इसका इन्हीं मात्राओं का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी मात्राएं आ से लेकर के आहा तक। ठीक है, इन्हीं को हम सभी व्यंजनों में बार बार लगाएंगे। ठीक है, जितने भी व्यंजन होते हैं क से लेकर के ग तक बारी बारी से उन सभी में लगाएंगे और उनका उच्चारण देखेंगे, उन्हें किस तरह से उच्चारण किया जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब आप हिंदी पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ आप देखिए, ये है क। ठीक है, क एक व्यंजन है और इस क में कोई मात्रा नहीं लगा है। ठीक है, लेकिन इस क में अ का साउंड आ रहा है। जैसे हम बोलते हैं क के बाद क अ का साउंड आ रहा है ना लास्ट में, और ख के बाद ख में ख के बाद आता है, उसमें भी अ का साउंड आता है। ग, यानी कि क से लेकर के क ख ग घ ज्ञ जितने भी ज्ञ तक व्यंजन हैं उन सभी में अ का साउंड मिलता है। ठीक है, अ का साउंड लगा होता है। और यहाँ देखिए का, ये वाला क्या है? का। तो ये का कैसे बना है? तो इसमें आ की मात्रा लगाया गया है। ठीक है, इसमें आ की मात्रा लगा है, इसलिए ये का बना है। यानी कि जिस तरह से आ को पढ़ते हैं, जिस तरह से आ को प्रोनाउंस करते हैं, उसी तरह से इसको हम का पढ़ेंगे। ठीक है, का। तो यहाँ देखिए, इसे पढ़ेंगे की। तो इसमें कौन सी मात्रा लगा है? इसमें लगा है ई की मात्रा। कौन सी? ई की, छोटी ई की मात्रा लगा है, तो इसे हम पढ़ेंगे की। ठीक है, की। और ये क्या है? की। ये इसमें बड़ी की मात्रा लगा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? बड़ी की। ठीक है, बड़ी की, यानी कि इसे पढ़ेंगे की। और इसे कु।
और इसे कु कु कु, ठीक है। तो इसमें ऊ की मात्रा लगा है, इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगा है। आप देख सकते हैं ये छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की मात्रा ये वाला है, और बड़ा ऊ ये है, और बड़ा ऊ की मात्रा ये है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला मात्रा लगा हुआ है बड़ा ऊ की, ठीक है इसमें। और यहाँ इसे पढ़ेंगे हम के क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसमें ए की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इधर ऊपर, ठीक है, ये ए है और नीचे में उसकी मात्रा लगा है। तो ए की मात्रा ये है, ए की मात्रा क में लगा है, तो इसे पढ़ेंगे के। और इसे हम पढ़ेंगे, देखिए इसे पढ़ेंगे कै पढ़ेंगे, ठीक है। इसे कै पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ए की मात्रा लगा है, और इसे पढ़ेंगे को क्योंकि इसमें ओ की मात्रा लगा है। और यहाँ देखिए कौ कैसे बना है? इसमें ओ की मात्रा लगा है, ये ओ की मात्रा इसमें लग गया तो इसे कौ पढ़ेंगे, और इसमें अंग की मात्रा लग गया तो इसे कंग पढ़ेंगे, और इसमें अह की मात्रा लग गया क में तो इसे पढ़ेंगे हम कह, ठीक है। तो उसी तरह से सभी को पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने इन सभी स्वर को पढ़ा, यानी जिस तरह से इसको उच्चारण किया, उसी तरह से इन मात्राओं को भी वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। जितने भी व्यंजन होते हैं इन सभी में मात्रा लगाएंगे तो इनका उच्चारण सभी स्वर के जैसे आएगा, ठीक है। यानी कि जैसे अ आ इ ए उ ओ ए ऐ ओ औ अन अह, तो हमने कैसे पढ़ेंगे इसको? क का के कु के कै को कौ कंग कह, ठीक है, इस तरह से। यहाँ देखिए ख का देखिए ये है क्या है? ख, ठीक है। तो ख में अ का साउंड समाया है, बल्कि मात्रा नहीं लगा है। और खा, इसमें आ का मात्रा लगा है तो इसे खा पढ़ रहे हैं। जिस तरह से आ को प्रोनाउंस किया जाता है उसी तरह से खा को भी प्रोनाउंस किया जाएगा, यानी कि उच्चारण किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ खी खो खो खे खे खो खो खंग खह, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ेंगे। और यहाँ ग गा गे गो गे गए गो गौ गंग गह। और घ का देखिए घा घे घो घो घे घे घो घौ घंग घ। और यहाँ देखिए अंग का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हम अंग का नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपको भी इसे नहीं पढ़ना है, इसे छोड़ देना, ठीक है। और देखिए च का चा ची चु चू चे चे चो चौ चन चह। और छ का छा छे छु छु छे छे छो छौ छन छह। ये हमने छ का पढ़ लिया। अब देखिए ज का, ये है ज जा जे जो जे जय जो जौ जन जह। इसको देखिए झ में कोई मात्रा नहीं लगा है, यानी कि ए अ के समान है। इसको अ का साउंड से पढ़ेंगे, यानी झ में अ का साउंड आ रहा है, और यहाँ आ, ठीक है। झ में आ का साउंड आ रहा है, इसे झा पढ़ेंगे। और झ में यहाँ देखिए झ में ई की मात्रा लगी है तो इसे पढ़ेंगे झी, ठीक है। और ई के बाद बड़ी आता है तो यहाँ पर इसे पढ़ेंगे बड़ी झी, यानी कि झे। इसके बाद झू झे झे झो झौ झन झह। और यह का भी जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इस तरह से पढ़ेंगे ये यू ये यो यन यह, ठीक है। लेकिन इसका जरूरत नहीं पड़ता है, इसका ना भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ट का कैसे पढ़ेंगे? टा टे टो टू टे टे टो टौ टन टह। और ठ का ठा ठे ठो ठू ठे ठे ठो ठौ ठन ठह। और ड का डा डे डो डे डे डो डौ डन डह। ढ का देखिए ढा ढे ढो ढो ढे ढे ढो ढौ ढन ढह। और अण का आपको पढ़ना है, अण का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
अण अना इन इणे उनु उनु इणे इणाए उणो उणाओ अड़न अड़ाह। और त का त ता ते ते तु तु ते तय तो तौ तन तह। थ का देखिए थ था थे थे थु थु थे थाए थो थौ थन थह। और द का द दा दे दे दु दु दे दय दो दौ दन दह। और ध का देखते हैं ध धा धे धे धु धु धे धय धो धौ धन ध। न ना नि नि नु नु ने नय नो नौ नन नह। प पा पि पि पु पु पे पय पो पौ पम पह। फ फा फि फि फु फु फे फय फो फौ फम फह। ब बा बे बे बु बु बे बय बो बौ बम बह। भ भा भे भे भु भू भे भय भो भौ भम भह। म मा मि मी मु मु मे मै मो मौ मम मह। य या ये यु यु ये य यो यौ यन यह। र रा रे रे रु रु रे रै रो रौ रन रह। ल ला ले ले लु लु ले ले लय लो लौ लन लह। व का देखिए व वा वे वे वो वे वय वो वौ वन वह। श का देखिए श शा शे शे शु शु शे शय शो शौ शन शह। और षटकोण वाला श का देखिए श शा शे शे शु शु शे शय शो शौ शन शह। इन दोनों का लगभग एक ही समान प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, एक समान उच्चारण किया जाता है। और यहाँ देखिए स, ये है स सपेरा वाला स, ठीक है। तो इसे कैसे पढ़ना है? स सा से सु सु से शय सो सौ सन सह। ह हा हे हे हो हो हे है हो हौ हन हह। अब अक्ष का देखिए अक्ष छा छे छे छो छो छे छाय छो छाओ छंग छह। अब त्र का देखिए त्र त्रा त्रे त्रेत्रु त्रो त्रे त्राय त्रो त्रौ त्रन त्रह। और ज्ञ का देखिए ज्ञ ज्ञा गे गे ग्यो ग्यो गे ग्याय ग्यो ग्यौ यन ग्यह, ठीक है। तो ये हमने देखा आज का 12 खंडी पूरे अ से लेकर के ज्ञ तक, ठीक है। इन सभी को आपको जब तक आपको याद ना हो जाता है कंठस्थ, आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है। अब आप कॉपी पेन निकाल करके इसे नोट डाउन कीजिए और इसे पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। और आपको एक एक करके बिना देखे लिखना भी आना चाहिए, तभी आप पढ़ना सीखेंगे। और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब हम हिंदी पढ़ना सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।